9 अगस्त 2024 द रोड शो की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। अप्रैल 2023 की बात है। शेख हसीना बांग्लादेश की संसद में भाषण देते हुए कहती हैं, अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में सत्ता बदल सकता है। अगर उन्होंने यहाँ कोई सरकार बनवाई तो वो लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी। हसीना के इस बयान के 1 साल और 3 महीने बाद अगस्त को न सिर्फ केवल उन्हें इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। 3 दिन बाद बांग्लादेश में गुरुवार रात को अंतरिम सरकार बनी। सेना ने सरकार को एडवाइजरी काउंसिल नाम दिया। नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस को इसका चीफ बनाया गया। वही मोहम्मद यूनुस जिन पर हसीना विदेशी एजेंट होने का आरोप लगाती रही है। यूनुस के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने हसीना के तख्ता पलट में कोई भूमिका निभाई। डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस अगले महीने 10 सितंबर को डिबेट के लिए राजी हो गए। अमेरिकी टीवी न्यूज एबीसी ने इसकी पुष्टि की है। यह पहली बार होगा जब ट्रंप और कमला के बीच आमने सामने की बहस होगी। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक कमला के साथ 3 डिबेट्स करेंगे ट्रंप, और ट्रंप ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिबेट्स का होना बहुत जरूरी है। यह फॉक्स के साथ 4 सितंबर को, एबीसी के साथ 10 दिसंबर को और एनबीसी के साथ 25 सितंबर को तय किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा डिबेट्स की लोकेशन क्या होगी और इसमें कितने लोग रहेंगे, यह सब चीज़ों पर अभी बात चल रही है। उन्होंने कहा कि तीनों डिबेट्स के लिए वे दूसरे पक्ष के राजी होने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वे अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए डिबेट में शामिल हो रहे हैं। शेख हसीना के बेटे जॉय वाहिद ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि नई केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वो अपने देश जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान से यह साफ नहीं हुआ है कि हसीना फिर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने देश में हिंसा शुरू होने के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया था। जॉय ने कहा कि इन घटनाओं के बाद भी हम अपने लोगों और पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकते। इससे पहले जॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी मां शेख हसीना अब बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। इस बयान को लेकर उन्होंने कहा, हाँ ये सच है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद अब बहुत कुछ बदल गया है। अब हम लोग अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए हैं। उन्हें आज रात 8:50 भारतीय समय अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई। यूनुस के अलावा राष्ट्रपति ने सरकार में शामिल होने वाले 16 सदस्यों में से 13 को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में हसीना के विरोध में खड़े हुए छात्र नाहिद इस्लाम और आसिफ मसूद भी शामिल है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को भी न्योता मिला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि शपथ ग्रहण में भारतीय हाई कमिश्नर शामिल हो सकते हैं, हालांकि उनके शामिल होने से जुड़ी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि शेख हसीना का आगे का क्या प्लान है। आरक्षण आंदोलन हिंसक होने के बाद हसीना 5 अगस्त को ढाका छोड़कर दिल्ली आ गई थी। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अगले साल तक टल सकती है। नासा ने कहा दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग के स्पेसक्राफ्ट के बजाय फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। स्टारलाइनर या क्रू ड्रैगन का उपयोग करने पर फैसला अगले हफ्ते किसी भी समय होने की उम्मीद है। यह मिशन लगभग 8 दिनों का था, लेकिन स्टारलाइनर पर प्रोपल्शन सिस्टम की समस्याओं के कारण दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी तक पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाए। स्टारलाइनर मिशन 5 जून रात 8:22 पर लॉन्च हुआ था। यूएलए के एटलस वी रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट 6 जून को रात 11:30 बजे आईएसएस पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन 28 में से 5 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में परेशानी आ गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।